हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म और ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं। ये 6 नंबर की क्लास है। जैसे कि हमने अंतिम क्लास में आपको कहा था कि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ठीक उसी प्रकार आगे चलते हैं, देखते हैं इस क्लास में आपके लिए क्या खास है। ठीक है, देखिए हमने कहा था कि हम आपको इस क्लास में भारत की सभी पहाड़ियाँ पढ़ाने वाले हैं या पर्वत श्रृंखला पढ़ाने वाले हैं। तो आइए इसी विषय में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने भारत के उच्च कवच को 5 भागों में बांटा था। सबसे प्रथम उसमें क्या था, नंबर 1 पर हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसके 5 भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, ये हिमालय से भी पुराना है। नंबर 2 वृद्ध हिमालय या मुख्य हिमालय भी आप कह सकते हो। नंबर 3 लघु हिमालय और नंबर 4 है शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय। ठीक है, देखिए जो आपने भारत का उच्च कवच पढ़ा था उसमें सबसे पहले था हिमालय पर्वत। तो हम जानने वाले हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उसमें से सबसे पहले जानते हैं ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय, यानी कि हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। मैं भी यहाँ इस पर कुछ पहाड़ियाँ ड्रॉ करने वाला हूँ, फिर हम जानेंगे कौन कौन सी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखो कि मैंने कुछ पहाड़ियाँ बनाई हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे कौन सी पहाड़ियाँ, कौन सी पर्वत श्रृंखला और कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये है K2 जो कितनी है 8611 मीटर। ये जो श्रृंखला है ये कुलनूल है, कुलनूल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये क्या है, ये हिंदू कुश है जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, ये क्या है, ये नागा पर्वत है जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब यही बात करते हैं, यहाँ पड़ता है आपका मानसरोवर झील। ठीक है, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, आपकी सिंधु नदी। ठीक है, अब बात ये है बच्चे कि ये कौन सी, जिसमें K2 है, ये कौन सी श्रृंखला है, तो इसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी श्रेणी है, इसे काराकोरम के नाम से। ठीक है, और इस श्रेणी को हम जास्कर श्रेणी के नाम से या आप कह सकते हो पर्वत श्रृंखला के नाम से। लेकिन बात करते हैं, ये जो हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं ये कौन से हिमालय में आती हैं, इन्हें हम ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, वृद्ध हिमालय, जो नवीनतम आपका जिसमें एवरेस्ट पड़ता है, या आप कह सकते हो ग्रेट हिमालय है, वृद्ध हिमालय है, उससे भी प्राचीनतम हिमालय जो है आपका वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी आती हैं, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी, और एक आती है आपकी कैलाश, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये और ये दोनों कैलाश पर्वत श्रेणियां हैं। और ये क्या है, ये मानसरोवर झील है, उसके पास से आपकी क्या निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, वहीं बात करते हैं, यहाँ पड़ता है ये वृद्ध हिमालय
और लघु हिमालय के मध्य यहाँ पड़ता है पीर पंजाल, ठीक है, और यहाँ पड़ता है धोलावीरा, धोलावर, ठीक है। यहाँ से निकलती है आपकी एक नदी जिसे क्या कहा जाता है, चेनाब, और यहाँ से निकलती है आपकी झेलम, ठीक है, और यहाँ से निकलती है आपकी रावी, और यहाँ मानसरोवर के पास से निकलती है आपकी सतलुज, जो इस प्रकार से इसमें मिलती है सिंधु में, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं बड़ी बड़ी आपकी पर्वत श्रृंखलाएं जो कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलो इस विषय में आगे चलते हैं। फिर से देखिए, हमने अभी तक क्या ना ट्रांस हिमालय यानी कि वृद्ध हिमालय, ये बच्चे इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, इसमें 4 श्रेणियाँ आती हैं। ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी आती है, कौन कौन सी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रृंखला, ये सब आते हैं ट्रांस में। ऐसा नहीं है कि यहाँ हिमालय नहीं है, यहाँ ट्रांस हिमालय बसा हुआ है, लेकिन ये तिब्बत का क्षेत्र चीन का हिस्सा आता है, इस विषय में हम ज़्यादा बातें नहीं करते। तो ये जो है ये नेपाल है, नेपाल के जो बाह्य बॉर्डर है वहाँ से कौन सा हिमालय गुजरता है, वहाँ से मुख्य हिमालय या आप कह सकते हो ग्रेट हिमालय गुजरता है, और उसके मध्य से मध्य हिमालय गुजरता है, और उसके निचले बॉर्डर से शिवालिक श्रेणी गुजरती है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं दूसरा कौन सा, वृद्ध हिमालय, ठीक है। वृद्ध हिमालय या ग्रेट हिमालय या मुख्य हिमालय आप कह सकते हो, कहाँ से, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक जो फैली श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्रेट हिमालय यानी कि मुख्य हिमालय या वृद्ध हिमालय श्रृंखला, ठीक है। जो कि जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई जो आप कह सकते हो ये 200 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है लगभग, जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इसमें कुछ मुख्य जो आप कह सकते हो चोटियाँ हैं, जो आप कह सकते हो इस श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो वृद्ध हिमालय है, आपको मुख्य हिमालय है, इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। सबसे अधिक जो आपके विश्व में सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट जो आपकी, और नवीनतम पर्वत जो है वो कहाँ पाया जाता है, वृद्ध हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय में ये सब पाया जाता है, ठीक है। ये है नंदा देवी, 7,816 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। नेपाल में सबसे पहली चोटी कौन सी पड़ती है, धौलागिरी, 8172 मीटर। नेक्स्ट कौन सी पड़ती है, अन्नपूर्णा, जो 80-82 मीटर है। नेक्स्ट पड़ता है आपका एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। नेक्स्ट पड़ता है आपका मैकालू, 8,481 मीटर, और ये पड़ता है आपका कंचनजंगा, 8,598 मीटर। फिर से समझिए, पहले आपने जाना ट्रांस हिमालय, जो क्या है आपका तिब्बतीय हिमालय भी इसे कहा जाता है। ये हिमालय से भी प्राचीनतम हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसे आप ट्रांस हिमालय कहते हैं, आप इसे बुजुर्ग भी कह सकते हो, जो कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। इसकी कुछ श्रेणी हमारे भारत में भी देखने को मिलती है, जिसमें से लद्दाख, काराकोरम, जांस्कर और कैलाश श्रेणी। हमारे यहाँ भी इसका कैलाश श्रेणी का एक भाग है और दूसरा तिब्बत में भी है, ठीक है। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो केटू है, जो 8,611 मीटर की है, ठीक है। हमारे भारत के ऊपर ही जो चीन में पड़ता है उसे कुन्नुल की पर्वत श्रृंखला आप कह सकते हो, पर्वत श्रेणी आप कह सकते हो, जो कहाँ पड़ती है, चीन में पड़ती है। एक जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पाई जाती है, वो नल्ले पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। और आपने देखा कि मानसरोवर झील के पास से ही कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, जिसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, चेनाब, झेलम, रावी और सतलज, ठीक है। आपने देखा कि बात करें वृद्ध हिमालय की, वृद्ध हिमालय सिंधु नदी के मोड़ से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका फैलाव पाया जाता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक इसका फैलाव है।
और ये कितनी लंबी श्रृंखला है, ये 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है और इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं उसमें नंदा देवी 7816 मीटर, ठीक है, धौलावीरा 8172 मीटर, ठीक है, अन्नपूर्णा 8072 मीटर यानी कि 8072 मीटर, और एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर, ठीक है, और मैकालू ये 8481 मीटर, और कंचनजंगा 8598 मीटर, जो कहाँ है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। ठीक है, ये आपकी कौन से हिमालय की, ये वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो इसे हम मध्य हिमालय कहते हैं। ये आपकी श्रेणी जो है ये मध्य हिमालय कहलाती है। ठीक है, इसके मध्य धौलावीरा और पीर पंजाल पाया जाता है। ठीक है, और इसी आपने देखा जो वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय है यानी कि मध्य हिमालय है, इसके मध्य में कुछ घाटियां पाई जाती हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर घाटी, ठीक है, काठमांडू घाटी। ठीक है, ये जो घाटी है ये किसके मध्य पाई जाती हैं, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। और बात करते हैं ये वाली श्रेणी की, ये कौन सी श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, बात करें मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की, बात करें मध्य हिमालय या लघु हिमालय की, तो इसकी जो औसतन ऊंचाई है 3000 से 4500 मीटर तक पाई जाती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जिनकी ऊंचाई 5000 से अधिक है, यानी कि 5000 मीटर से जिनकी ऊंचाई अधिक है, जिसमें आप पीरपंजाल कह सकते हो, धौलावीरा कह सकते हो। ये वाली जो श्रेणियाँ हैं ये यहाँ पर 5000 से अधिक ऊंचाई रखने वाली चोटियाँ हैं। ठीक है, बात करते हैं शिवालिक श्रेणी की। शिवालिक श्रेणी 600 से 1500 मीटर की इसकी जो औसतन ऊंचाई होती है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ शिवालिक श्रेणी में जो सबसे आप कह सकते हो कि उच्चतम अगर इसकी हाइट होगी तो वो लगभग 2500 से 3000 के आसपास होगी, लेकिन इसकी औसतन जो ऊंचाई है वो 600 से 1500 मीटर है औसतन। ठीक है, और इसके लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य जो घाटियाँ पाई जाती हैं उसमें धून घाटी है, फूलों की, वहीं धून घाटी में कई सारी घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे फूलों की घाटी है। तो ये घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये शिवालिक श्रेणी और लघु श्रेणी के मध्य पाई जाती हैं। ठीक है, फिर से देखिए, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और या सबसे ऊंची चोटियाँ जो पाई जाती हैं वो वृद्ध हिमालय में पाई जाती हैं, जिसमें मैंने आपके लिए सामने लिखी। ठीक है, आपने देखा कि K2 कहाँ पाई जाती है, लद्दाख श्रेणी में, जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। ठीक है, ये जो है ये पाक ऑक्यूपाई क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारी निरविवादित चोटी जो है ना, नंदा की देवी है, यानी कि 7816 मीटर, लेकिन हम ऑप्शन में किसे उठाते हैं, K2 को उठाते हैं। ठीक है, बात करते हैं ये वाला क्षेत्र, ये वाली कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, या हम बात करेंगे दक्षिण भारत की, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, और यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।